Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Industries, SM Tanveer Sahib, respectable मेरे बड़े अच्छे दोस्त मलक मंजूर साहिब, respectable DCO सियालकोट मलक अदनान साहिब, President सियालकोट Chamber, Executive Body Members, सियालकोट वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स, मेरे लिए आज इंतहाई खुशी का दिन है कि मेरे भाई SM तनवीर साहब, अल्लाह ताला उन्हें अगरी के रहमत करे, SM मुनीर साहब साथ बैठे हुए हैं। SM मुनीर साहब के साथ मेरा बहुत गहरा तल्लुक था। पूरे पाकिस्तान में ये बात मशहूर थी कि अगर कोई बात मनवानी है भाईजान से तो वो नहीं मान रहे तो वो शहरियाज के कहने पे मानेंगे। बाज़ औक़ात कराची वालों ने मुझे कहा कि सिर्फ सिंगल आइटम एजेंडा, आप बराए मेहरबानी एक फ़्लाइट पे आए, दूसरी फ़्लाइट पे वापस चले जाएं, ये बात आपके अलावा उनसे कोई कर ही नहीं सकता। चंद एक दोस्त यहाँ पे इस बात के गवाह बैठे हुए हैं, खुर्रम भट्ट साहब बैठे हुए हैं, इनके कोई काम फंसे हुए थे किडैब में, तो इन्होंने कहा जी वो काम बन नहीं रहे। तो मैंने भाईजान से बात की तो उन्होंने कहा कि खुर्रम को अब हमारे सुपुर्द कर दो, सियालकोट के सब काम जो हैं आपके इंशाल्लाह होंगे। तो वो होते रहे। वही जज्बा लेके तनवीर भाई भी इस मैदान में आए हैं। आज तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर की हैसियत से हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन भाईजान के बाद सब ने मुझे बहुत जोर लगाया, बल्कि यहाँ तक कहा गया तनवीर उम्र के इस हिस्से में मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जो तनवीर भाई करेंगे। तो आज उसी जज्बे के साथ ये उस मैदान में आए हुए हैं और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाजी से जिस तरीके से ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंटरम पीरियड के लिए आए हैं और वसाइल भी बड़े महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बड़े पुरज़म हैं। और अभी तक हमने जितने विज़िट भी, मैंने इनके साथ गुजरात चैम्बर गया हूँ, झेलम चैम्बर, मंडी बाउद्दीन चैम्बर, तो जो काम उन्होंने इनके सुपुर्द किए हैं और मैं उनसे पूछता रहता हूं, तो वो काफ़ी हद तक वो काम अपने पाया तकमील को पहुंचने वाले हैं। अब जहां तक हमारी गुजारिशात का तल्लुक है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस पे भी वो उसी तरह ही काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई DC साहब यहाँ पर आए हुए हैं। सब दोस्तों बहनों अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट तो ऐसी चीज़ है जिसकी लोग मिसाल देते हैं। हमारा एक YPO चैप्टर है जो आपके पास आना चाहता है सिर्फ ये सीखने के लिए, एक यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइज शहर की डेवलपमेंट पे आप काम कर रहे हैं। अभी मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बताया माशाल्लाह हॉस्पिटल पे आप लोग काम कर रहे हैं। एयर सियाल आपकी है, $2.5 बिलियन की यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है और बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है यहाँ के बिजनेसमैनों की और इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, एक दिन स्पेंड करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने ठीक है, मैं एक दिन इसी के ऑफिस बैठ जाता हूँ। और हमारे कोई दोस्तों ने शेख साहब को शिकायत भी लगाई कि मेरा ये काम, मैंने कोई बात नहीं आप फिर आ जाएं। वो जब काम के लिए बुलाते थे तो वो सब आते ही नहीं थे। तो मैंने फिर जाकर वो PCC जो आपने कहा बनाई है, और हमने PCC में भी हर जगह पर वायरल किया कि मैं सारा दिन डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, बैठकर अपना बोर्ड बनवा के उसका तो बुरा हाल है। यानी कि DC साहब शर्म आती है उसको देख के। यानी कि नजर आ रहा था कि आज मैं आ रहा हूँ तो वो कचरा साफ। तो इंशाल्लाह मैं जब तक सियालकोट में, उससे पहले बोर्ड बन के जाएगा। मैंने MD साहब को फोन किया, मैंने देखा मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, बोर्ड नहीं बनेगा मुझे तो जाने ही नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं मैं अभी बना रहा हूँ।
अभी मेरा ख्याल में 15-20 में, अभी मोबाइल भी उठा के देख रहा था कि आ गया तो मैं बता दूं, अभी तक मुझे नहीं आया, तो इंशाल्लाह बन जाएगा सर। आप बात कर रहे हैं, मुझे बात समझ आ रही है बिल्कुल कि प्लॉट आपने खुद खरीदे हैं और इसलिए ये एक सेल्फ स्कीम है पीसी के नीचे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट खुद प्लॉट खरीदता है, खुद डेवलपमेंट करता है और फैक्ट्री भी खुद ही लगाता है। सिर्फ इदारा उनको हेल्प करता है सेक्शन 4 करने में और दैट्स इट। तो आई डोंट नो कि वो कैंसिल कैसे हो सकते हैं। तो हमारे किसी के यहाँ पर हैं भी दोस्त, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, जब MOU साइन किया था आपने तो उसमें लिखा था कि इतने अरसे में फैक्ट्री लगेगी और फैक्ट्री नहीं लगेगी तो किसी को उसको कैंसिल करेगा। तो मैंने अभी प्रेसिडेंट साहब से, शेख साहब, बात की है कि प्रेसिडेंट साहब ये ना थोड़ा डीप डाइव करने वाला टॉपिक है, मैं ऐसे ही यहाँ पर ड्रामा कर दूं तो मजा नहीं आएगा। कम से कम हमें आपके इसी एजेंडा के ऊपर बैठेंगे, हम सारा कानून भी पढ़ेंगे। लॉजिकली मुझे नहीं समझ आता कि प्लॉट कैंसिल होना चाहिए। लॉजिकली अगर MOU कोई साइन हुआ हुआ है और कोई गलत हुआ हुआ है तो भी हम उसको ठीक करेंगे। तो वो आपकी जो टीम आ जाएगी, हम उसके साथ बैठ के इन सारी चीजों को इंशाल्लाह वहां पर ठीक करेंगे। स्पोर्ट्स गुड एंड मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हमने जाकर देखी है सर। बहुत ही अफसोस वाली बात थी कि वो बिल्डिंग बन चुकी है और मुझे पता चला है कि उस पे अब हाईवे डिपार्टमेंट कहता है कि हमने कब्जा करना है, जबकि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है। और खिड़कियां, बिजली की तारें, बटन, प्लग सब चोरी हो चुके हैं वहां पर, कोई चेक करने वाला ही नहीं, और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के नीचे आती है। और मुझे पता लगा हमारे CM साहब भी खुद यहाँ पर आए और उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने इसको वापस अप्रूव कर दिया बनाने के लिए, और कुछ 100 करोड़ रुपए उसके लिए उन्होंने अलग भी कर दिए हैं। मैंने अभी सेक्रेटरीज जो हमारे इंडस्ट्रीज उनको उसकी वीडियो भी बना के भेजी है और मुझे जैसे जवाब आता है प्रेसिडेंट साहब मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बट सर ये फिर बनेगी, फिर चोरी होगी, कि इसको भी टेक ओवर कीजिएगा। आप नहीं करेंगे तो ये फिर काम वही खराब हो जाएगा। जो मुझे आज विजिट करके जो समझ आई है कि उसकी ओनरशिप हमारे चैम्बर के पास होनी चाहिए। मैं वहां बात करके इंशाल्लाह इसका हल निकालूंगा। सर मैं आने से पहले सर्जिकल सिटी को भी मैंने जाकर विजिट किया, हमारे दोस्त मुझसे मिलकर गए, बाजवा साहब आए और पूरी टीम आई। कमाल की बात है कि जा भी ना वापस, और वो कह रहे हैं यही सामान $20 बिलियन का बिक रहा है और दुनिया में कोई भी नहीं बना रहा, सिर्फ पाकिस्तान बना रहा। तो इसका मतलब सर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुके हैं, उस पर केस हुआ हुआ, जो केस हुआ है वो कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो फैक्ट्री को हमने क्यों बंद करना, हम तो फैक्ट्री चलाने के लिए आए हैं। तो उसको हम साइड पे करें और बाकी का हम उसको एक्वायर करवाएं और काम शुरू करवाएं। मेरी फिर MD से बात भी हो गई, वो भी कह रहे कि मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते से इस पे काम शुरू कर रहा हूं, जो सर्जिकल सिटी की बात कर रहे हैं। लेदर सिटी की सर मैंने उसको विजिट नहीं किया, बट जब मैंने चार्ज लिया था 3 महीने पहले तो मेरे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने मुझे कहा कि ये इनका मसला हल हो चुका है, क्योंकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आए थे। अगर नहीं आए तो मुझे प्लीज, अगर उस इंडस्ट्री से कोई यहाँ पर है तो मुझे बताइए, उसको हल करवाएं कि उस पर भी काम शुरू हो जाए। सर जो सबसे अच्छी चीज है जिसपे मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं कि 1000 एकड़ पे सियालकोट इंडस्ट्रियल एस्टेट बनना है और ये पीडमी का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट मेरी बिल्कुल नॉलेज में है, क्योंकि सियालकोट इंडस्ट्री के आपके जो चैम्बर हैं बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा राब्ता कर रहे हैं, मीटिंग करते हैं तो होमवर्क करके आते हैं। सर बाकी लोग मिलते हैं ना, खाने पे मिल जाएंगे, शोर मचाना शुरू कर देंगे, ये ऐसा नहीं है। ये चैम्बर होमवर्क करके आ रही है, बात करती है और फिर हमें समझ आती है कि क्या बात हो रही है। 1000 एकड़ पर है, इसका बोर्ड नहीं बना हुआ पीडमी का। एज ए इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मुझे 2 महीने हो गए हैं ये बोर्ड भिजवाए हुए, और मैं कल भी चीफ मिनिस्टर से जाकर मिला हूं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर 2 महीने हो चुके हैं, अब बोर्ड ही नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा। तो बराए मेहरबानी मेरे बोर्ड बनवाए, और जिस बोर्ड के प्रेसिडेंट को मैंने रिकमेंड करके भेजा है, मैंने उससे भी ये प्रेसिडेंट साहब के सामने फोन करके प्रॉमिस लिया कि एक छोटा सा लकूना है कि बोर्ड ने अप्रूवल देनी है। तो पहली बोर्ड मीटिंग में ही सियालकोट सिटी की उसने अप्रूवल देनी है। तो बस इंशाल्लाह बोर्ड बन जाए। मैंने कल भी बोला, मुझे CM साहब ने कहा कुछ मसले हैं, तनवीर भाई आपसे बहुत बिजी थे, आप साथ में आराम से बैठ के बात करता हूं। तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों में उनके साथ बैठूंगा
जितना जल्दी मेरा पीडमी का नहीं, फीडमी का, पीबिट का, टेफ्टा के करा दूंगा, मेरी आपसे सवाल है। प्रेसिडेंट साहब ने बात की कि पीआरए के कोई टैक्सेस हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं जिस चैम्बर को विजिट करता हूं सर, तो वहां पर जहां पर ड्राई पोर्ट है खास तौर पे, वहां पर इन्होंने एक पंजाब सेस लगाया हुआ है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स कहते हैं, और एक टैक्स लगाया हुआ है सिंध टैक्स। अब सिंध से जो माल आता है वो सिंध टैक्स चार्ज कर देते हैं, और हमारे पीआरए वाले पंजाब टैक्स भी चार्ज कर देते हैं। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राई पोर्ट को एक्चुअली ड्राई कर दिया गया है, और वो फिर सिंध से क्लियर कराते हैं और फिर माल लेकर आते हैं। हमने पीआरए को समझाया कि इसकी कोई अमाउंट ही नहीं है जो आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, और उस कलेक्ट करने के चक्कर में जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी फाइनेंस बहुत सारी चीजें तो मुझे भी समझने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने बोला कि तनवीर भाई इसका काम तो कलेक्शन है, ये थोड़ी खत्म कर सकता है, तो ये आप मुझको दें, मैं समरी बना के भिजवाऊं, उसको खत्म करवाऊं। तो सेक्रेटरी फाइनेंस से कल फाइनल मीटिंग हो गई है, इंशाल्लाह हम इसको भी खत्म करवाएंगे, हम इस पे लगेंगे। के ऊपर है उसको ज्यादा टैक्स है, जो उसकी पिछली गली में उसको टैक्स नहीं है, तो उसका क्या कसूर है कि फैक्ट्री अगर मेन रोड पर आ गई है तो उसको आप ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो। तो ये भी हमने टेकअप किया हुआ है, और इसके पीछे जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्साइज हैं, आज उन्होंने आना था, CNW भी उनके पास है, उनकी कमर में सर्जरी हुई है, तो सुबह उन्होंने प्रॉमिस किया कल कि मैं आपके साथ आ रहा हूं। वो पहली मीटिंग में आए हैं, उसको फिर पेन हो गई वापस, तो उसने डॉक्टर ने मना किया हुआ था, तो उसकी वजह से वो नहीं आया। तो उसका भी जो पॉइंट्स है मैं देखूंगा, अभी जो रोड विजिट करनी है मैं खुद देखकर उसका हल निकालूंगा सर। रोड का जैसे आपने कहा, पसरूर नारोवाल रोड का आपने कोई 2 रोडों की बात की जो उन्होंने सीएम ने कमिट कर दिया। वैसे हमारा सीएम जो कमिट करता है वो टाइम पूरा करता है, ऐसे नहीं हो सकता कमिट करे और काम ना हो सके। मैं उसको फिर भी आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहता हूं कि उसमें पेंडिंग क्या है, उसका हल निकालेंगे। एक नई रोड की आपने बात की जिसके 1000 मिलियन की बात है, सर मुझे केस दें, मैं खुद पहले अपने मिनिस्टर से बात करूंगा, अगर मिनिस्टर की कैपेसिटी में नहीं है तो मैं सीएम के पास खुद आपका केस लेके जाऊंगा। ये तो बातें थी सर जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। $143 मिलियन की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया में कह रहे हैं $80 बिलियन का पोटेंशियल है। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कुछ काम करे, उसका भी कटलरी विलेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम करके निकलेंगे। शायद मैं 6 दिन हूं या मैं 6 महीने हूं, मुझे नहीं पता, बट मैं प्रेसिडेंट साहब शेख साहब को पता है जितने भी दिन हूं हमारी चैम्बर, हमारे सियालकोट की इंडस्ट्रीज का जो भी काम है वो मैंने करवाना है, और मैं पूरी जान मारूंगा इसको काम करने के लिए, और मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। सर बहुत सारी जा सकता हूं, बट फेडरल में हम रिकमेंडेशन भेज देते हैं। जहां जहां पंजाब का इशू है, आप समझिए कि आपकी अपनी मिनिस्ट्री है और इसको आपने यूज करना है, जितना प्रॉपरली यूज करेंगे वो उतना ज्यादा काम करेगी। इसके साथ शेख साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने प्रेसिडेंट साहब ने टाइम दिया, इतनी अच्छी चलेगा। डॉक्टर साहब मुझे तो आने से पहले ही पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको पता पूरे पाकिस्तान के बड़े भाई थे और हमारे खुसूसन बड़े भाई, ठीक, तो आई एम रियली फैसिनेटेड कि यू वांट टू। लैब की बात यह है जी कि वो $4 मिलियन का प्रोजेक्ट हमें कहा गया जब नुमान साहब सदर थे, राइट साइड पर बैठे, फिर उस पर एफर्ट शुरू हुई। हमने कहा ये $4 मिलियन की बात क्यों हो रही, पाकिस्तान में तो रुपयों में बात होनी चाहिए। तो वो बात असल में जो हमने असेस की वो ये थी कि दिस वाज वो फॉरेन फंडेड कुछ कंट्रीब्यूशन थी, और महकमे ने हमें इसमें अट्रैक्ट किया कि ये काम किया जाए, क्योंकि वी हैड द पोटेंशियल एंड वी वांटेड दिस लैब। बहरहाल वो फीजिबिलिटी बन गई, 26 करोड़ की बनी, फिर 45 की बनी। अब वही अगर हम $4 मिलियन को उस वक्त का 26 करोड़ लगाएं, तो आज $4 मिलियन को मल्टीप्लाई करें तो जो काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है, ओवर 1 बिलियन, 1.5। और जो लैब है, अब वही लैब अब इतने में भी शायद ना बन सके, क्योंकि इक्विपमेंट हैज गॉन। जो जगह है वो आपने देख ली है कि वो भी खराब हो गई।
तो हमें लैब की तो ज़रूरत है एंड वी वांट एन एक्रीडेटेड लैब, अच्छी लैब, और ओपन एंडेड रखा जाए इसको। वो 1 बिलियन है, 1 बिलियन इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन उसको मैं ये नहीं कह रहा कि 1 बिलियन को क्या हो सकेगा। दूसरी बात जो आपने फरमाई EPZ के बारे में, वो थोड़ा सा मैं क्योंकि शुरू से वो सियाने भी नहीं थे, चैम्बर उतना सियाना भी नहीं था, अब तो थोड़ा सा हो गया। तो उस वक्त हमने कहा जी गवर्नमेंट और हम तो एक हैं, हमने कहा जी कि हम आपको फंड कर दें। उन्होंने कहा जी आप पैसे देते जाए, हमने जॉइंटली भी डिड इट। जिस फिर लेटर ऑन हमने ही मूव किया कि EPZ बना दिया जाए, क्योंकि उस वक्त अट्रैक्टिव था टू वो है वो 2 and 3 सेम प्रेमिसेस, बट वन पार्ट इज कॉल्ड EPZ SIE1, EPZ वो एक ही प्रेमिस है। एक्सटेंशन जो कैंसिलेशन का, ये डिपार्टमेंट में बाल का को बंदा आता है, वो कहता है जी ये इट इज़ ए गुड प्लेस टू सेल इट अगेन, कैंसिल करें और पैसे बनाते हैं, और वो ओवर 3 बिलियन हम कमा लेंगे। ये पता नहीं किसने डिपार्टमेंट को मिसाली हकूक देने के। लेकिन अगर आपको उसको उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो आप सियालकोट चैम्बर को देखिए। 15 years back they said कि भाई अब it's a high time कि women should come and sit on the table, actually should be among the decision makers। 6 ख़वातीन से हम शुरू हुए and within 15 years we reached 100+ members, और आज 2 years हो गए हमें ऑलमोस्ट हम women चैम्बर बनना। और ये मैं समझती हूँ इन्होंने ही हमें एम्पावर किया, और ये women empowerment की बेहतरीन मिसाल है। गवर्नमेंट हमारी सर बहुत कहती भी है, और मैं उनकी इंटेंशंस को डाउट नहीं करती कि वो कहती है कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए। 52% ऑफ पॉपुलेशन है, और जब तक वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक वर्कफोर्स में नहीं आएंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लेकिन सॉरी टू से सर, अभी तक हमने कोई भी टेंजिबल इकदाम उनकी तरफ से लेते हुए हमने नहीं देखा, ना कोई टेंजिबल हमें बेनिफिट्स मिले हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिशात 1-2 आपके सामने रखना चाहूँगी जो मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस अगर आप चाहते हैं कि विमेन वाकई ख़वातीन लीड रोल में आए। पहली बात तो ये सर कि जो सिर्फ हमें विमेन वर्कफोर्स ही नहीं चाहिए, हमें विमेन डिसीजन मेकर्स भी चाहिए, हमें विमेन ओन्ड कंपनीज चाहिए। हमें बीइंग फ्रॉम एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी, माय बिलीफ इज कि जब तक ख़वातीन एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं आएंगी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। एक्सपोर्ट बिजनेस में आने के लिए 2 चीजें हैं, एक हमको इंकरेज करना कि एक्सपोर्ट, दूसरा जो ऑलरेडी विमेन ओन्ड लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है सर। और वो फैसिलिटेट तब होंगी कि उनके जैसे मैं समझती हूँ कि दे शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलेटेड प्रोविंशियल टैक्सेस, लीवाइज एंड चार्जेस। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो विमेन ओन्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं रजिस्टर्ड कंपनीज, उसमें जो विमेन वर्कफोर्स है उसकी कम से कम 50% ऑफ द पे शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए मैं समझती हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना आपकी रेवेन्यू पे बहुत बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा, खवातीन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, खवातीन लीड जैसे स्टार्ट करके दें, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है, व्हाई डोंट वी टेक सच मेजर्स। थर्ड जो कि मैं समझती हूँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे शहर के हवाले से कि हमें विमेन रिलेटेड स्किल जो है ना ट्रेनिंग जो है ना वो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर्स कोई नहीं है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमारे जो टेवटा के और उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है उसका हमारी इंडस्ट्री से की। सो व्हाट वी नीड सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द विमेन, जो कि हमारे सियालकोट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो कि भाई ये इंडस्ट्री है यहाँ पे, ये ट्रेनिंग है जो हमें देनी चाहिए। एक हमें एक ऐसा सेंटर बना दीजिए, चाहे उसमें से 1-2 इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, सर्जिकल पकड़ ले आप स्पोर्ट्स वेयर के ले लें, लेकिन वो ऐसा हो जो कि एक एग्जाम्पलरी किस्म का वो इस किस्म का ना हो कि जिसको देख के शर्मिंदगी हो या जिस तरह का वो अभी देख कर आए। तो बस ये देख दो गुजारिश थी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये लैब का आइडिया दिया तो मैंने टॉप ऑफ द एजेंडा पे वही आइटम रखा था सीएम साहब से डिस्कशन के लिए, और मैंने उनको कॉस्ट वगैरह का बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन हमें इसके लिए चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए एग्री किया था, और फिर ये फरमाया था कि वो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करेंगे कि वो इस पे मज़ीद देखें, इसकी नई जो है वो कॉस्टिंग कर लें, और मज़ीद जो फाइनल डिटेल्स हैं वो चेक कर लें कि वो क्या हैं।
सेकेंडली ये तो इस प्रोजेक्ट के बारे में है। सेकेंडली जो आपने मेंशन किया था अभी एयरपोर्ट रोड, उसके बारे में भी बात हुई थी। जैसे कि आपको पता है उसकी 25 जून तारीख है। वज़ीराबाद रोड के बारे में बात हुई थी। पसरूर रोड, सर ये जो 1000 मिलियन की बात हो रही है, पसरूर रोड की बात हुई थी सीएम साहब से। उसमें उन्होंने जो है वो एग्री किया था कि वो इसके लिए भी पैसे, ये हमारा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, नया नहीं है, ये ऑन गोइंग है सर। तो उसके लिए भी उन्होंने एग्री किया था कि वो सेक्रेटरी CNW भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो उन्होंने उनको डायरेक्ट भी किया था कि आप ये प्रोजेक्ट्स जो है इनकी एडिशनल फंडिंग जो है वो फ़ौरन रिलीज़ करें। उसके अलावा मैं वैसे इन्फॉर्म कर दूँ, एक जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी अपग्रेडेशन के लिए बात हुई थी। अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल जो है, तो उसकी अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट की भी बात हुई थी। तो CM साहब वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट ये लैब का प्रोजेक्ट, और उन्होंने इसे फ़ौरन कहा था कि इस पे हमें आगे मूव करना चाहिए। मैंने उन्हें बताया था कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और स्पेशली वो इसलिए भी इंटरेस्टेड थे कि इसकी बिल्डिंग पहले बनी हुई है, जो कि 2010 में इस तरह कभी बनी थी। तो उन्होंने कहा कि वो इसको बड़ा सीरियसली लेंगे और इंशाल्लाह इसकी फंडिंग जो है वो देंगे। अब मैं फॉलो कर लूँ। तो आप काइंडली इसमें जो भी अगर हमारी हेल्प चाहिए होगी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, वी आर मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड दैट। बाकी क्योंकि वो काफ़ी अरसे से बना पड़ा है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के अंदर काम नहीं देखते एज डिस्ट्रिक्ट हम, उनकी अपनी मैनेजिंग बॉडीज़ होती हैं, तो इस वजह से जब वो बन जाता है तो हम ज़ाहिर है वो हैंड ओवर। इसमें सारा इक्विपमेंट और बिल्डिंग 100 के हिसाब से है और स्टाफ 50 के हिसाब से है, जी। तो वो ज़ाया कर रहे हैं, तो उसको किसी तरीके से चलाए, तो उसके लिए हम क्या करें? हूँ कि इस वक्त जो हमारे नंबर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उसके मुताबिक बकरा ईद के ऊपर हम 20 मिलियन जानवर ज़िबा करते हैं, और इतने या शायद इससे कुछ ज़्यादा बाकी पूरे साल के अंदर करते हैं। ये सर एक बड़ा ह्यूज नंबर है, लेकिन बदकिस्मती से हम इसको क्योर नहीं कर पाते, उसको ज़ाया कर देते हैं और फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसका तकरीबन 60% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेदर हम अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मिडल ईस्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर जो है हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो यूटिलाइज हो रही है, जबकि हम अपनी जो खाले हैं उसको ज़ाया कर देते हैं। हम 2 लाख का जानवर ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो उसको क्योर करने के लिए 500 या 1000 रुपया खर्च करना होता है, उसकी हमें कह लें कि नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो इशू है, इसलिए भी ये 3 चीज़ों से रिलेटेड करता है। पाकिस्तान की जो लेदर इंडस्ट्री है, इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है LWG। जो कंपनी जो टैनरी LWG सर्टिफाई होगी वही एक्सपोर्ट कर सकेगी या वो गारमेंट्स वालों को लेदर सेल आउट कर सकेगी बहुत जल्दी। मेरा ख्याल है 23 के बाद ये मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। अभी तक जो पाकिस्तान में LWG सर्टिफाइड टैनरी सिर्फ 40 हैं, जो कि अगर हम अपने बांग्लादेश और इंडिया से कंपैरिजन करें तो बहुत कम है। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा चैलेंज है, और उसमें यह है LWG में यह है सर कि हमें सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी देनी पड़ेगी, और वो तभी मुमकिन होगा जब हम बता सकेंगे जी ये जानवर कहाँ से आया, कहाँ ज़िबा हुआ है, कहाँ इसकी खाल उतारी गई है, कहाँ इसको क्योर किया गया है, कहाँ इसको नमक लगा है, कहाँ इसको जो है प्रोसेसिंग हुई है, और किसने इसको कटिंग किया और किसने इसको गारमेंट्स बनाया। तो इस हवाले से मेरी तजवीज़ ये है कि स्लाटर हाउस गवर्नमेंट लेवल पे हमें ये अरेंज करना पड़ेगा। एट लीस्ट इनिशियल स्टेज के ऊपर आप 1-2 ज़रूर करें, इस पे ज़रा वर्किंग करें और लेदर इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड करें। और अभी चूँकि ईद की आमद है, फौरी तौर पे हम ये कर सकते हैं कि जितनी लेदर के रिलेटेड एसोसिएशंस हैं उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। DC साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हम यहाँ पे हर तरह की मदद देने को तैयार हैं। सियालकोट एक रोल मॉडल है ऑलवेज़, और हम तैयार हैं कि हम मदद करें इस मामले में, और एट लीस्ट उसको खालों को क्योर करने का इंतजाम किया जाए इनिशियल स्टेज पे। बहुत शुक्रिया। सियालकोट चैम्बर के अंडर या वुमेन चैम्बर के अंडर गवर्नमेंट हमारे साथ इसमें करे कोऑपरेट, तो हम इसको कर लेंगे खवातीन के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, एक मेरा और पॉइंट था, वो था कि हम लोगों ने अभी मार्च में एक एग्जीबिशन की थी वी एग्जिबिट के नाम से सियालकोट में। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मीडिया से भी, या जितने हमारे SCCI के मेंबरान हैं, ये सब वहाँ पे गए
और सर ये एक बड़ी सक्सेसफुल सा एक एग्जीबिशन था जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सियालकोट। रिक्वेस्ट है कि सर ये जो वी एग्जिबिट 2023 के नाम से हमने जो अभी किया है, इसको हम जिनको हम नहीं जानते थे और उनको भी नहीं पता था और वो आगे आई और ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा था। तो सर मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप इस वी एग्जिबिट को टीडैब के कैलेंडर में एडअप कर लें और हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस एग्जीबिशन को करवाए। दो तीन चीज़ें जो कंफर्म हुई हैं, मैं उसके लिए मिनिस्टर साहब का पहले तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए सियालकोट चैम्बर में। एक तो चीज़ कंफर्म होगी कि हमारे जो टेस्टिंग लैब के लिए 1 बिलियन रुपए हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो फंड कर रहे हैं और उसको ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो है मैं जाके एग्जैक्ट चेक कर लूँगा, सुना है यही जी, और जाके इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्म करूँगा। और उसके बाद पसरूर रोड के फंड्स का भी इजरा उन्होंने यकीन दिलाया होगा। बकाया जो हमारी एयरपोर्ट रोड है और वज़ीराबाद रोड, इसकी तकमील के भी बातचीत हो गई है। बकाया जितनी चीज़ें हुई हैं उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि BUM-2 बन गया है जो कि हमारे EPZ को रिप्रेजेंट करेगा बेसिक के मामलात में। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि बकाया जो अगर इश्यूज़ होंगे तो हम लोग इंशाल्लाह से लाहौर जाकर उनको डिस्कस कर लेंगे, ख़ासकर जो प्लॉट कैंसलेशन के मामलात हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।